क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यहाँ पे लोग करते हैं अपने दांतों की ध्यान ना रख के? सी जो पुराना ट्रेंड चला रहा है लोगों का एक टाइम ब्रश करना कि एक बार ब्रश कर लिया बस उतना काफी है, तो उतना काफी अब नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे मुंह में कोई एक सड़ा दांत पड़ा हुआ है जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वो कंटिन्यूसली आपका गाल काट रहा है, बट क्योंकि वो आपको कोई हैम्पर नहीं कर रहा है, जस्ट कटता है ठीक हो जाता है, कटता है ठीक हो जाता है, तो वहाँ क्या कंटिन्यूसली फ्रिक्शन बना हुआ है एंड वन डे दैट विल डेवलप इनटू अ कैंसर। इन माउथ कैंसर का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है, जो मसाला गुटखा तम्बाकू हम लोग खाते हैं, लोग क्या करते हैं दबा के रखते हैं, तो वहाँ का जो सेल्स है उनमें चेंजेस आने लगते हैं। सेल में चेंजेस आएगा, प्रोलिफरेशन चेंज होगा, कैंसर बन जाएगा। See that happy smile which I see on my patient's face once I finish the treatment. That is actually the beauty of this dentistry. Pain free treatment is not a myth, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे हमारे पास आए हैं। Because every other patient who comes to my clinic कहता है कि वो फलाने डॉक्टर तो इतने कम में कर रहे हैं और आप इतने में कर रही हैं। तो मैं एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी, मार्केट में हर तरीके की चीज अवेलेबल है। आप बाजार में जाते हैं तो आपको 80 रुपीज केजी भी एप्पल मिलते हैं, 800 रुपीज केजी एप्पल भी मिलते हैं। तो इट इज टोटली योर चॉइस, योर हेल्थ, your body, choose the best for yourself. So it is advised to use a soft brush and with a small head. Please change your brush every 3 months without and जब भी आप बीमार हो तब तो स्पेशली, क्योंकि उसमें इतना बैक्टीरिया लोड होता है। तो अगर आप कभी बीमार होते हैं, आपको सर्दी खांसी होती है, तो प्लीज चेंज योर टूथब्रश। हेलो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को अपनी पहली डेंटिस्ट की विजिट याद नहीं रहती है। याद रहता है तो बस वो डर, वो सफ़ेद कुर्सी, मशीनों की आवाज़ और इलाज का डर। लेकिन क्या हो अगर कोई एक इंसान उस डर को भरोसे में बदल दे? आज की हमारी गेस्ट सिर्फ एक डेंटिस्ट नहीं है, उन्होंने हज़ारों लोगों की मुस्कान वापस दी है, उनका कॉन्फिडेंस लौटाया है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ क्लिनिक और ट्रीटमेंट की नहीं, बल्कि उस इंसान की जो लोगों की मुस्कान के पीछे खड़ा है। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अदिति शुक्ला, जिन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बेंगलुरु से की है और यहाँ लखनऊ में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। मैम, आप बताइए कुछ अपनी जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो थैंक यू आप लखनऊ पॉडकास्ट का फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। आई एम डॉक्टर अदिति शुक्ला एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ डेंटिस्ट इन लखनऊ। मेरी जर्नी अगर आप जानना चाहते हैं तो आई स्टार्टेड 15 ईयर्स बैक। मैंने जो अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है वो BDS मैंने बैंगलोर से किया है। देन उसके बाद आई डिड फेलोशिप इन इम्प्लांटोलॉजी एंड ऑर्थोडोंटिक्स एंड देन नाउ माय टोटल फोकस इज पेशेंट सेंट्रिक। माय पेशेंट सेंट्रिक फोकस का मतलब ये है कि मैं जो भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा पूरा ये रहता है कि पहले हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं एंड उसके बेसिस पे हम अपना ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सो बेसिकली आई एम डूइंग अ फुल माउथ रिहैबिलिटेशन एंड आई हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। गुड मैम। तो 15 साल मैम बहुत ज़्यादा होते हैं किसी फील्ड में, मतलब एक्सपीरियंस के लिए। क्या रहा आपका यहाँ एक्सपीरियंस लखनऊ में? सी इनिशियली तो सभी लोगों को स्ट्रगल ही करना पड़ता है। सो वंस आई फिनिश माई BDS, मैंने इनिशियली कई सारे डॉक्टर्स को ज्वाइन किया टू लर्न हाउ टू प्रैक्टिस इन क्लिनिक्स, बिकॉज जो कॉलेज में सिखाया जाता है और जो क्लिनिक्स में है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। हमें कॉलेज में एक सिस्टम पे चलाया जाता है, बट आफ्टर 15 years जो मैं पलट के देखती हूँ तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। डेंटिस्ट्री हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट एंड टू बी अपडेटेड विथ ईच एंड एवरी रिसेंट एडवांस। आपको अभी भी कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है चीज़ों के लिए एंड आई एम डूइंग दैट। ओके, तो कुछ बताएंगे हमको, आपको क्या इंस्पायर किया डेंटिस्ट्री के लिए स्पेशली? सी फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैड अ इंक्लिनेशन टूवर्ड्स हेल्थ केयर एंड थोड़ा सोशल सर्विस में भी मुझे इंटरेस्ट आता है। सो ड्यूरिंग माई स्टडीज़ मुझे लगा कि डेंटिस्ट्री इज़ अ ओनली फील्ड जहाँ पे पेशेंट केयर, एस्थेटिक्स, देन यू हैव योर कंफर्ट एंड इनिशियल इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है आपको पेशेंट में। तो मेडिकल फील्ड इज़ मोर ऑफ मतलब उसमें एक तो मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, बट अल्टीमेटली इसमें भी वही निकला। लेकिन हाँ, लेकिन डेंटिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ब्रांच बिकॉज आप तुरंत के तुरंत यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन एंड मुझे आर्ट का भी बहुत शौक है। तो मुझे लगा कि डेंटिस्ट्री समथिंग विच गिव्स मी मोर एस्थेटिक रिजल्ट्स एंड मुझे बहुत ज़्यादा उसमें नाइट शिफ्ट का चक्कर नहीं रहता है, आप फैमिली टाइम भी रहती है आपकी। तो डेंटिस्ट्री इज़ अ बैलेंस ऑफ योर फैमिली लाइफ एंड योर प्रैक्टिस एक्चुअली। जो इनिशियल स्ट्रगल होते हैं डेंटिस्ट को, वो क्या मतलब हो सकते हैं मैम? देखिए, इनिशियल स्ट्रगल की अगर आप बात करें तो इनिशियली क्या होता है, जब आप कॉलेज से पास आउट करते हैं तो यू आर वेरी न्यू टू द क्लिनिक्स। कॉलेज का सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे हम खुद ही पेशेंट्स लाते हैं, उनको ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें में बेसिकली होड़ रहती है नंबर लाने की और अच्छे लेक्चर याद करने की वाली। लेकिन क्लिनिक्स इज़ टोटली डिफरेंट। क्लिनिक में जैसे आप कॉलेज में प्रैक्टिस करते हैं वैसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, बिकॉज द वे ऑफ हैंडलिंग पेशेंट इज़ टोटली डिफरेंट सबसे पहले तो, एंड देन द प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग। वहाँ पर क्या होता है कि आप जो मटेरियल कॉलेज से प्रोवाइड कर रहे हैं आपको उसी से ही करना है, बट आप क्या है, हर चीज़ इतनी इम्प्रोवाइज हो चुकी है और इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब चीज़ों के लिए आ चुकी है कि बिफोर प्रैक्टिसिंग इन क्लिनिक्स आई एडवाइज ऑल द फ्रेशर्स या जो भी न्यू BDS निकल रहे हैं कि अपने आप को पहले अपग्रेड करिए।
अपग्रेड करिए सिंगल सिटिंग, क्योंकि कॉलेजेस में तो आप बताएं क्राउन कटिंग तक नहीं सिखाते हैं बच्चों को। ओह, ये हाल है कि क्राउन कटिंग, क्राउन कटिंग एज इन जिसे हम लोग रूट कैनाल करने के बाद में दांतों के ऊपर जो कैप लगाते हैं, ओके जी, है ना, वो भी नहीं बताया जाता है। वो क्या होता है कि मॉडल्स पे या फिर एक्सट्रैक्टेड टीथ पे प्रैक्टिस करा देते हैं, पर रियल पेशेंट पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने को नहीं मिलता है। बट वंस यू कम टू क्लिनिक, आपको रियल पेशेंट पे काम करना है, वहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट। भाई आप ना करें वहाँ तक ठीक है, पर गलत मत करिए। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है मैम? जैसे आपका जो टिपिकल डे रहता है, क्या कह सकते हैं डेंटिस्ट का क्या हो सकता है? सी आई एम अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, माई डॉटर इज 6 years old। Okay. सो मेरा सवेरा तो उसी से ही होता है। मॉर्निंग 5:36 आई गेट अप, मैं उसका टिफिन रेडी करती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ, देन आई गो फॉर स्विमिंग। देन Okay. उसके बाद फिर अराउंड 10-10:30 मैं क्लिनिक जाती हूँ। देन आई हैव माई पेशेंट्स, जो बेसिक क्लिनिक्स में कंसल्टेशंस, एक्सरेज, ट्रीटमेंट पार्ट से ज़्यादा पेशेंट को काउंसिल करने में मेहनत लगती है, क्योंकि एक पेशेंट को ये समझाना कि दांत में कीड़ा लगा है और उसमें दर्द नहीं हो रहा है, फिर भी उसकी फिलिंग कराना क्यों ज़रूरी है। लोगों को ये लगता है आजकल कि दांत में दर्द नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दांत में दर्द नहीं है तो आप उसको ट्रीट करा लेंगे तो आपका काम भी नहीं बढ़ेगा, कम टाइम में और कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि नहीं मुझे कोई दर्द तो है नहीं, सो व्हाई शुड आई स्पेंड माई मनी। लेकिन द अर्ली द बेटर। एंड मोस्टली जो क्लिनिकल सिनेरियो में हम लोग जो प्रोसीजर्स करते हैं, हम लोग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं, हम लोग रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट्स करते हैं, विजडम टीथ एक्सट्रैक्शंस हो गए, सर्जरीज लाइंड अप होती हैं तो वी डू इम्प्लांट्स। कई सारे बच्चे पेशेंट्स, क्योंकि मेरे सामने हॉस्पिटल है दैट इज़ किड्स स्पेशलिस्ट, तो आई हैव लॉट ऑफ किड्स पेशेंट्स। ओके, सो बच्चों का ट्रीटमेंट करने के लिए हम अर्ली मॉर्निंग्स की अपॉइंटमेंट्स रखते हैं। तो दिस इज़ हाउ माई यूजुअल डे इज़। ओके। क्या लोग दांतों के मामले में अभी भी लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं कि जब तक कि मतलब एकदम एक हद तक तो बोलूँगी हाँ, अभी भी लोगों में वो अवेयरनेस नहीं आई है, क्योंकि जब तक उनको दर्द नहीं होता तब तक उन्हें डेंटिस्ट की याद ही नहीं आती। वो 4 बार जाकर अपनी गाड़ी धुलवा लेंगे, लेकिन अपना मुंह धुलवाने के लिए उनको टाइम नहीं है। दर्द चाहिए दांत जी में। जी जी। आप रोज नहा रहे हैं, आप रोज ब्रश कर रहे हैं, लेकिन एक डीप क्लीनिंग, जब आप अपनी गाड़ी की डीप क्लीनिंग करा सकते हैं हर 6 months में, तो क्या आप अपने मुंह की डीप क्लीनिंग नहीं करा सकते? बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या अप्रोच है मैम ऐसे पेशेंट्स के लिए, आपके लिए? आप कैसे उनको ट्रीट करती हैं? मैं वही कहती हूँ कि द अर्ली द बेटर। जितना ज़्यादा आप ट्रीटमेंट को डिले करेंगे, उतना ज़्यादा आपका वो टाइम भी खाएगा और पैसा भी खाएगा। A 6 monthly checkup, at least not 6 monthly, तो a yearly checkup is mandatory for kids till elderly patients, for everyone actually। जैसे हम लोग एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक रेगुलर चेकअप कराते हैं, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर चेकअप। साल में एक बार ही अगर जैसे आप बॉडी चेकअप कराते हैं, वैसे एक डेंटल चेकअप भी मैंडेटरी होना चाहिए। क्या मतलब मैम आपके लिए अभी तक का जो केसेस आए हैं आपके पास, क्या मेमोरेबल या तो फिर ऐसा कोई चैलेंजिंग केस ऐसा रहा अभी तक के? हाँ, ठीक है। इनिशियली जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, सो काम करने से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गड़बड़ नहीं करनी है, जिसको आप नहीं संभाल पाएंगे। सो इनिशियल केसेस में टचवुड मेरे साथ तो अभी कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आई वर्कड विद मैनी क्लिनिक्स एंड मैनी डॉक्टर्स वर देयर। सो आई हैड सीन वन केस जिसमें डॉक्टर ने जब RCT के टाइम पे इंजेक्शन दिया था, तो उनको एकदम तुरंत का तुरंत स्वेलिंग आ गया था। दैट इज़ कॉल्ड हेमाटोमा। सो इंजेक्टिंग इन द रॉन्ग प्लेस, इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग इन नर्व, उन्होंने बक्कल पैड में इंजेक्ट कर दिया था और तुरंत के तुरंत पेशेंट के फेस पे स्वेलिंग आ गई थी। एंड उसको सेटल होने में भी करीबन हफ्ता 10 दिन लग जाता है। तो जो मेमोरेबल केस इसलिए क्योंकि मैंने उससे पहले कभी ये चीज़ देखी नहीं थी, क्योंकि कॉलेज में हमने देखी नहीं थी, और मुझे ये समझ में आ गया कि उस दिन से कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। हमें लगता है कि सुई तो लगानी है, बट बिफोर गिविंग इंजेक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द लैंडमार्क्स एंड देन ओनली इंजेक्ट, जो कि आजकल के बच्चों को बहुत नहीं आता है। तो मैम अगर बात करें इसी चीज़ में, तो जो अर्बन एरियाज़ हैं और जो रूरल एरियाज़ में डेंटिस्ट्री को लेकर जो उनके पास नॉलेज है बहुत कम है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, अर्बन एरियाज़ में तो फिर भी पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंग। कोरोना के बाद से थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आई है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शंस था वो सारा आपके मुंह से और सांस से ही जा रहा था। तो उसके बाद से पीपल आर मोर अवेयर कि अगर मुंह में कहीं कोई इन्फेक्शन है या कोई चीज़ है, तो लोग उसे कैटर कर रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी स्केयर्ड कि कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, टू रूल आउट इट। लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर अभी भी लोगों का यही सोचना है कि 32 दांत हैं, अगर एक आध नहीं भी हैं तो हाउ डज़ इट मैटर। तो जब तक पायरिया नहीं हो जाता, या पायरिया भी छोड़िए, जब तक एकदम सीवियर पेन नहीं हो जाता, वो उस चीज़ को कैटर भी नहीं करते हैं।
मैम अपीयरेंस को लेके जो लोग हैं मतलब जो आजकल के जैसे ट्रेंड चल रहा है, लोग अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हेल्थ पे बहुत कम ध्यान देते हैं मैम। सी बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे पास जिनके आगे के 6 दांत है और बाकी मुंह पूरा खाली है तो ये आगे के 6 तो इम्पोर्टेंट हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत। लेकिन मेरे ख्याल से कि वो कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो दिखाने वाले दांत तो आपके पास है बट खाने वाले ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बिकॉज दांत है तो आते हैं, कहावत आपने सुनी होगी। बिकॉज आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका डाइजेशन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। वंस यू च्यू इट प्रॉपरली तभी वो बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अगर आपके मुंह में दांत नहीं है या आप प्रॉपरली उसको बाइट नहीं कर रहे हो, बड़े पार्टिकल्स खा रहे हो, तो आपके पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसको च्यू करने के लिए, एंड दैट विल लीड टू डाइजेस्टिव इशूज़, कॉन्स्टिपेशन, एंड अल्टीमेटली इट विल इफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ. So teeth is also very important like your other body parts. ओके मैम, जो इम्प्लांट्स होते हैं तो जो आजकल लोग करा रहे हैं मतलब अपने दांतों का, तो उसमें क्या क्यूरियोसिटी को लेके आते हैं लोग, या आपको लगता है कि उसमें कुछ माइंडसेट? See, convincing a patient for implant is a bit of a dicey thing because लोगों को ना ये डर है कि दर्द होगा, हाँ बहुत जी, दर्द वही होगा, मेन इशू। एंड लोगों को कन्विंस हमें सिर्फ इसी बात के लिए करना पड़ता है कि सर अब जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं दे आर ऑल पेनलेस ट्रीटमेंट्स। पेनलेस नहीं तो मिनिमल पेन जो होता है दैट इज़ ओनली इंजेक्टिंग, जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उसका जो एक मिनिमल पेन होता है, बाकी इट इज़ एज सेम एज रिमूविंग अ टीथ। आपको हम जैसे सुन करने के बाद में दांत निकालते हैं, आरसीटी करते हैं, इस प्रोसीजर में भी हम बिल्कुल सेम वैसे ही करते हैं। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट ड्रिलिंग द टीथ बट वी आर ड्रिलिंग द बोन, एंड उसमें हमने एक स्क्रू छोटा सा डाला। स्क्रू भी क्या, जब एक्सीडेंट में जो हम यूज़ करते हैं टाइटेनियम, द सेम थिंग, जो 3 मंथ्स में आपकी बोन से जुड़ जाती है, एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर हम क्राउन लगा देते हैं, एंड इट इज़ एज गुड एज योर नेचुरल टीथ। सो इम्प्लांट इज़ द ईजिएस्ट वे टू रिस्टोर योर स्माइल। एक्चुअली लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, बट वंस एक बार जो पेशेंट इम्प्लांट करा लेता है तो फिर उनको यही लगता है कि यार आरसीटी से अच्छा हमने इम्प्लांट ही करा लिया होता, क्योंकि लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आरसीटीज अच्छी नहीं है, दीज आर स्टेप्स। देखिए, कीड़ा लगता है हम फिलिंग करते हैं, ज़्यादा दिक्कत होती है हम आरसीटी करते हैं। आरसीटी करने के बाद भी ये नहीं कह रही हूँ कि ज़िंदगी भर दांत चलेगा, बट अगर अच्छी आरसीटी है तो 10-15 साल 20 साल चलती है। बट वंस दैट किसी भी रीज़न से अगर आरसीटी ट्रीटेड टीथ में कोई दिक्कत आती है देन वी हैव ऑप्शन ऑफ इम्प्लांट। सो वी आर हेयर टू रिस्टोर योर स्माइल। हम अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर रहे हैं। हर डेंटिस्ट ये चाहता है कि आपको हम वापस से जितना ज़्यादा पुराने आपके जो ईटिंग हैबिट्स थी उस पर हम मेंटेन कर सकें। सो दीज आर ऑल थिंग्स, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, किसके में क्या ज़रूरी है वो तो फिर हम एक मतलब चेक करने के बाद ही बता सकते हैं कि किसके लिए क्या ज़रूरी है। ओके मैम। क्योंकि इम्प्लांट भी हम बोन में करते हैं। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है तो उन केसेस में फिर इम्प्लांट सक्सेसफुल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज हड्डी में अगर इन्फेक्शन है आपके तो फिर इम्प्लांट्स जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ओ, तो इतने सारे मैम आपने पेशेंट्स देखे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो स्माइल होती है लोगों की वो कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है? 100%। क्योंकि अगर मतलब सबसे अच्छी चीज़ तो यही है, जो मेरे पास एल्डरली पेशेंट्स आते हैं, जब हम लोग उनको डेंचर देते हैं एंड देन द फाइनल डे व्हेन वी डिलीवर द डेंचर, द स्माइल वी एंड द कॉन्फिडेंस वी सी इन देयर फेस, एंड एक्चुअली यू डोंट बिलीव, लोग 5-5, 10-10 साल उम्र कम लगती है, बिकॉज वंस यू लूज द टीथ आपकी जो मसल्स हैं उनका सपोर्ट चला गया, तो क्या होगा, आपकी रिंकल्स आ जाएंगे, चेहरा लटक जाएगा आपका। जी, obviously। बट वापस से जब आप उनको वो हाइट प्रोवाइड करते हो तो फेस में एक फुलनेस आ जाती है, एंड उसकी वजह से एक चेहरे में अपने आप ही रंगत आ जाती है, एंड पेशेंट एक्चुअली 5 साल कम उम्र का दिखने लगता है, सिर्फ दांतों के ध्यान सिर्फ रखने दांतों की। की वजह से। तो मैम क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पीपल यहाँ पे लोग करते हैं अपने दांतों की ध्यान ना रखे मैम? सी जो पुराना ट्रेंड चला रहा है लोगों का एक टाइम ब्रश करना, कि एक बार ब्रश कर लिया बस उतना काफ़ी है, तो उतना काफ़ी अब नहीं है। पहले क्या होता था, हमारी ईटिंग हैबिट्स में बहुत फाइबर था, पहले लोग गन्ना खा लेते थे और जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते थे सब च्यू करके खाते थे। अब क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड आ गया है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब स्टिकी फूड्स हैं, ये सब आपके दांतों पे चिपकते हैं, एंड अगर प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं होती है तो उसमें कैविटीज़ लगने लगती हैं। तो उस क्लेंजिंग को प्रॉपर करने के लिए या तो ये है कि जितनी बार आप कुछ खा रहे हैं उतनी बार अच्छे से कुल्ला करिए, एटलीस्ट 2 टाइम ब्रश करिए, फ्लॉस का इस्तेमाल करिए, एंड अपने डाइट में फाइब्रस खाने को इंक्लूड करिए, लाइक एप्पल्स हो गए, देन यू हैव योर सैलड्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, आपके सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, एंड ये आपके टीथ की सेल्फ क्लेंजिंग को इम्प्रूव करते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन कीप योर टीथ क्लीन। ओके हम, तो ये कैविटी आपने एक नाम लिया, कैविटी क्या मतलब एग्जैक्टली कैविटी क्या होती है? सी बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई खाना खाया और वो आपके दांत में बहुत देर तक चिपका रह गया, तो उसमें एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। हम लोग जो भी खाना कंज्यूम करते हैं दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो अगर बहुत देर तक आपके इनामल के कांटेक्ट में एसिड रहता है तो वो क्या करता है, इनामल को गलाने लगता है, एंड उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको सड़ाने लगते हैं। तो दैट इज एक्चुअली कैविटी। कोई ऐसा कीड़ा नहीं होता है जो कि रेंग के निकल कर आए, इट इज़ जस्ट द डिके पार्ट जो कि एसिड के इरोजन की वजह से आपके टीथ में हुआ है। तो क्या होता है, हमारे टीथ में एक्चुअली 3 लेयर्स होती हैं। जब तक वो फर्स्ट लेयर में है तब तक वी कैन डू आराम से फिलिंग। हम क्या करते हैं, डिके पार्ट रिमूव करते हैं और वहाँ पे हम फिलिंग कर देते हैं। बट वंस दैट कीड़ा
डीप हो जाता है, कीड़ा नहीं कहेंगे उसको, कैविटी इसलिए कहेंगे, Cavity, हाँ हाँ। डीके। वंस दैट डीके रीचेज जो सेकंड लेयर, तो उसमें क्या होता है, सेंसेशंस होते हैं, तो पेशेंट को ठंडा गर्म लगना शुरू होता है, तभी भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि यार अभी तो ठीक है, अभी चलने दो, फिर नहीं ध्यान देंगे, फिर वो और डीप जाएगा और फिर वो आपकी नस तक पहुंच जाएगा। इन दैट केस वी कैन नॉट डू द फिलिंग, फिर उसमें हमको पूरी नस हटानी पड़ती है, दैट इज व्हाट इज रूट कैनाल। नस को रिमूव करते हैं, उसको प्रॉपरली शेप करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद उसमें एक नस डालते हैं हम अपनी तरफ से, उसको पैक करते हैं, उस पर फिलिंग डालते हैं, देन उसके ऊपर कैप डालते हैं, तो आपने कितना काम बढ़ा लिया अपना, है ना। सिर्फ एंड इट एक इज छोटी एक्चुअली सी। हमारे लिए भी उतनी ही मेहनत का काम है। ये आपको लगता है कहना कि नस निकालना, इतने से दांत में किसी के में 2 हैं, किसी के में 3 है, किसी के में 6 नसें भी निकलती हैं, तो कौन जितना अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा उतना अच्छा वो उस चीज़ को लोकेट कर पाएगा और उतने अच्छे से उसको वो क्लीन कर पाएगा। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि क्या चार्जेस होंगे, जिसका जितना एक्सपर्टाइज उस हिसाब से उसका चार्ज। इसीलिए आपको 15 साल आपने यूज़ किया उसमें, हम बहुत होते हैं। प्रिवेंशन वर्सेस जो ट्रीटमेंट होता है मैम, लोग कहाँ ज़्यादा फेल हो जाते हैं, आपको क्या लगता है? डेंटिस्ट्री में तो लोग प्रिवेंशन में आई थिंक अभी लगता है मुझे बिलीव ही नहीं करते हैं। दे कम ओनली व्हेन दे हैव अ पेन इन देयर टीथ। प्रिवेंशन के लिए मैं बहुत कैंप्स भी करती हूँ, आई एम अ सोशल वर्कर ऑल्सो। मेरा जो क्लिनिक है, आई एम एसोसिएटेड टू एन NGO, तो उसमें हम लोग स्कूल्स में हो गए या फिर बैंक्स में हो गया या कोई भी पब्लिक प्लेसेस हो गई, वहाँ पे हम अवेयरनेस कैंप करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को इसी चीज़ के लिए एजुकेट करते हैं कि प्रिवेंशन क्यों ज़रूरी है। अब कल ही जैसे मैंने एक बच्चों के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में काम किया था, वहाँ पे मैंने बच्चों को बताया कि दूध का दांत बचाना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट विल सेव द स्पेस फॉर योर परमानेंट टीथ। और मैम सॉरी टू इंटरप्ट, बट लोग तो जैसे माएँ होती हैं, यंग बच्चे होते हैं, तो कहते हैं यार ये दूध के दांत ही टूट ही जाएंगे, ये क्या मिसकंसेप्शन है? एग्जैक्टली, देखिए दूध के दांत है टूट तो जाएंगे, लेकिन होता क्या है, हमें जैसे हमारा जॉ है, हमें जॉ मिला एक पेरेंट से, दांत मिले एक पेरेंट से, अगर सिमेट्री नहीं है तो या तो क्राउडिंग हो जाएगी, दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, या तो फिर दांतों में स्पेस खुल जाएगा। तो जॉ की एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपके दूध के दांत को आपको मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज इट इज सेविंग द स्पेस फॉर द वन परमानेंट टीथ कमिंग। अगर वो अर्ली एज में निकल जाएगा या गिर जाएगा तो वो जगह ब्लॉक हो गई, तो जो नया दांत निकलेगा उसको तो जगह ही नहीं मिल रही है ना, एंड आपका जो जॉ है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। जब पुराना पड़ा है वो निकलने के लिए धक्का मारेगा, जगह बनाएगा, आपका जॉ ग्रो करेगा, बट जब ऑलरेडी वहाँ दांत नहीं है तो जो ग्रोथ ऑफ द जॉ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। इवन इन इनिशियल स्टेज वी कैन एक्चुअली डिटेक्ट, आपने सुना होगा माउथ ब्रीथिंग की दिक्कत होती है कई लोगों को, कई लोगों को स्नोरिंग की दिक्कत होती है, तो जिनके जॉ साइज नैरो होते हैं, नैरो मतलब पतले, प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, उनको ये दिक्कत ज़्यादा होती है, नो मैटर वो मोटा है कि पतला। सो अन अर्ली एज डिटेक्शन अराउंड 8 to 9 years, अगर आप एक चेकअप करा लेते हैं अपने बच्चे का, तो उस टाइम पे वी कैन ईजिली जज, एंड हमारे पास अप्लाइंसेज होते हैं जो कि रिमूवेबल होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन एक्चुअली हेल्प यू इन योर जॉ का ग्रोथ बिफोर, मतलब बोन के कंप्लीशन के पहले अगर आप कराते हैं तो वी कैन डू दैट। तो यंग मदर्स प्लीज़ ध्यान दें, अपने बच्चों के दूध के दांतों का जरूर ध्यान रखें, उनको ऐसे ही निकलने नहीं देना है। मैम जो बैड ब्रीदिंग होती है मैम, वो क्या रीज़न क्या होता है उसका? सी बेड ब्रीदिंग के कई सारे रीजंस होते हैं, इट इज़ नॉट ओनली द टीथ। योर माउथ इज़ द विंडो ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी में कहीं भी कोई दिक्कत होगी आपके मुंह में दिखने लग जाएगा। आप देखिए कभी भी किसी फिजिशियन के पास जाइए, वो टॉर्च से सबसे पहले आपका मुंह चेक करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि टंग में अगर कोई चेंजेस हैं, आपके मुंह से अगर फाउल स्मेल आ रही है तो डायबिटीज़ है तब भी आपके फाउल स्मेल आती है, किडनी की कोई इशू है तो भी आती है, हाँ अगर दांत आपके गंदे हैं तो भी फाउल स्मेल आएगी। सो फिजिशियन के पास जाने के पहले अगर आप एक डेंटल चेकअप करा लेंगे, और डेंटल चेकअप के बाद आपने क्लीनिंग के बाद भी अगर वो बदबू आपकी बनी हुई है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर बॉडी। सो दांत मुंह से बदबू आने के कई कारण हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि इट इज़ नॉट ओनली, जो लोगों को लगता है ना कि दांत गंदे हैं सिर्फ इसलिए, तो वो तो एक पार्ट है। अच्छा मैम, तो ये जो लोग आजकल, तो ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है कि ओरल कैंसर जो हो रहा है उसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मैम? मसाला, गुटखा, तम्बाकू, ये तो मेजर रीजंस हैं। ये तो मेजर रीजंस हैं। इंडिया में तो मैम मेनली इंडिया का है, यूपी का है, हाँ। इनमें तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप नहीं उसको अवॉइड कर सकते हो। देखिए प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं, लोगों का कैंसर तुरंत नहीं होता है। मुंह का कैंसर होने के पहले पीपल गेट सम सिम्टम्स, या तो आपका मुंह में कोई घाव होगा जो बहुत लंबे समय तक हील नहीं हो रहा है, या फिर मुंह खुलना कम हो जाएगा, या फिर मिर्ची लगना शुरू हो जाएगा। सो आपका मुंह आपको एक सिम्टम देता है, बट आप बहुत लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को, आप जैसे मान लो तुम्हारे मुंह में कोई एक सड़ा दांत पड़ा हुआ है जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वो कंटिन्यूसली आपका गाल काट रहा है, बट क्योंकि वो आपको कोई हैम्पर नहीं कर रहा है, जस्ट कटता है ठीक हो जाता है, कटता है ठीक हो जाता है, तो वहाँ क्या कंटिन्यूसली फ्रिक्शन बना हुआ है, एंड वन डे दैट विल डेवलप इनटू अ कैंसर। सो एनीथिंग विच इज क्रिएटिंग फ्रिक्शन इन योर बॉडी, इन एनी बॉडी पार्ट, देखिए अगर जेनेटिक है या कोई और, क्योंकि कैंसर इज समथिंग जिसका कोई इटियोलॉजी नहीं होती है, लेकिन माउथ कैंसर का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है, जो मसाला, गुटखा, तम्बाकू हम लोग खाते हैं, लोग क्या करते हैं दबा के रखते हैं, तो वहाँ का जो सेल्स हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं,
सेल में चेंजेस आएगा, प्रोलिफरेशन चेंज होगा, कैंसर बन जाएगा। अब कैंसर में भी दो तरीके के होते हैं, बेनाइन कैंसर होते हैं और मैलिग्नेंट होते हैं। बेनाइन का मतलब होता है कि जो फैलते नहीं है बॉडी के बाकी पार्ट में, तो इनिशियली वो बेनाइन होते हैं। अगर उसी टाइम पे जबड़ा वगैरह काट दिया गया, आपकी बॉडी में वो फैला नहीं है, तो आप स्टिल आपकी लाइफ बच सकती है। बट वंस इट्स मेटास्टेसिस अगर हो गया या बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, तो फिर तो इट इज़ वेरी, तो मतलब मुंह के कैंसर की वजह से आपके अदर बॉडी पार्ट्स में डेफिनेटली 80% लोगों का जिनका माउथ कैंसर होता है, दे एंड अप 1-2-3 साल में फिर खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिए प्लीज़। मैं व्यूवर से हम लोग ये रिक्वेस्ट हम करेंगे। इसीलिए हमने कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, हम टोबैको सेसेशन प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जिसमें हम लोगों को इस चीज़ का गाइडेंस देते हैं कि स्मोक, लोग क्या कहते हैं कि हम मसाला तो नहीं खाते, हम सिर्फ स्मोक करते हैं। तो भाई मसाला तो फिर भी मैं कहूँगी बेटर है, वो सिर्फ मुंह खराब कर रहा है, स्मोक तो आपके लंग्स भी खराब कर देगा। और स्मोक से क्या होता है, दांत ढीले हो जाते हैं, बिकॉज आपके दांत जिन फाइबर्स से जुड़े हुए हैं उसने उसको जला दिया। सो दांतों में मोबिलिटी आ जाती है। सो कोई भी किसी भी तरीके का नशा, नशा क्या आप समझिए, किसी भी चीज़ का एक्सेस, नो मैटर वो चाहे कॉफ़ी हो, चाहे वो आपके तम्बाकू सुखाड़ी हो, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ एक्सेस में अगर आप करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए खराबी है। ओके मैम, तो 3 रूल्स बताइए ऐसे जो लोगों को फॉलो करने चाहिए अपनी डेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के देखिए लिए। सबसे पहले तो जो है वो 2-2 का रूल होता है। एक 2-2 का रूल का मतलब ये होता है कि ब्रश 2 बार करें दिन में, 2 मिनट के लिए करिए, और साल में एटलीस्ट 2 बार डेंटिस्ट से मिलिए। पहला तो यही हो गया आपका। बाकी सेकेंड वन इज यू शुड ब्रश ट्वाइस, देन यू हैव टू डू फ्लॉसिंग। एंड जब भी आप कोई स्टेन वाली चीज़ खा रहे हैं या कोई इस तरीके का खाना खा रहे हैं, उसके बाद एक बार अच्छे से पानी से कुल्ला करिए। ये चीज़ है। एंड किसी भी तरीके का डेंटल पेन का वेट मत करिए, एक बार ही डेंटल चेकअप ज़रूर कराइए। ओके तो मैम इतने सालों की जर्नी होने के बाद में अभी भी आपको क्या एक्साइट करता है आपकी डेंटिस्ट्री में? See that happy smile which I see on my patient's face once I finish the treatment. That is actually the beauty of this dentistry. सही है। डेंटिस्ट नहीं होती तो क्या कह सकते हैं? डेंटिस्ट नहीं होती तो शायद आर्टिस्ट होती। तो क्या पसंद है मैम आपको? आई एन्जॉय एवरीथिंग। मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। मैं कुछ ना कुछ नया ढूंढ लेती हूँ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। ऑल्दो आई एम अ डेंटिस्ट बट स्टिल आई लाइक सोशल वर्क। मैं बहुत सोशली एक्टिव हूँ। उसके अलावा आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल, इंट्रैक्शंस करना लोगों से, और मुझे नई चीज़ें सीखने का भी बहुत शौक है। ओके मैम, सही है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें डेंटल हेल्थ में, तो पेन फ्री ट्रीटमेंट्स रियलिटी या मिथ, क्या मतलब है? नहीं, पेन फ्री ट्रीटमेंट्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मिनिममली पेनफुल ट्रीटमेंट इज़ अ रियलिटी। पेन फ्री ट्रीटमेंट इज़ नॉट अ मिथ, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे हमारे पास आए हैं। क्या कंडीशन है पेशेंट की, क्योंकि अगर आप बहुत एंड स्टेज पे आ रहे हैं तो फिर उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, हम इतना आपको कह सकते हैं कि यू विल बी टोटली कंफर्टेबल। अगर आप मेरे गूगल माई बिजनेस वाले पेज पे जाएं और आप वहाँ रिव्यूज़ देखें, जितने भी पेशेंट्स हैं सबने पेन फ्री, पेनलेस, बिकॉज हम वो रेजिम्स फॉलो करते हैं। वी गिव यू प्रॉपर मेडिकेशंस, वी गिव यू प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू हाउ टू गेट दैट पेन फ्री ट्रीटमेंट। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि बस चुटकी बजाई हो गया। तो हमारी बहुत मेहनत है उसके पीछे टू गिव यू अ पेन फ्री ट्रीटमेंट। हाँ, तभी तो लोग एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं मैम। तो कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी इन डेंटल जो ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ये तो मैं रोज इससे मैं झेलती हूँ, मतलब जूझती हूँ कहना चाहिए। बिकॉज एवरी अदर पेशेंट हु कम्स टू माई क्लिनिक कहता है कि वो फलाने डॉक्टर तो इतने कम में कर रहे हैं और आप इतने में कर रही हैं। तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी, मार्केट में हर तरीके की चीज़ अवेलेबल है। आप बाजार में जाते हैं तो आपको 80 रुपीज़ kg भी एप्पल मिलते हैं, 800 रुपीज़ kg एप्पल भी मिलते हैं। तो इट इज़ टोटली योर चॉइस, योर हेल्थ, योर बॉडी, चूज द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। अच्छा मैम, क्या आपको लगता है कि आपका मोस्ट रिवार्डिंग पॉइंट्स क्या रहा आपके इस जर्नी में? Most rewarding part of being a dentist is कि people recognize me as a good doctor and touch wood अभी तक कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसने मुझसे ये बोला हो कि उसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ। That's a good thing. So that is actually most rewarding. Once you finish the patient, और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वही अपने आप में सबसे अच्छा रिवॉर्ड है कि आपको रात में शांति से सोने मिल रहा है विदाउट एनी टेंशन कि आपके पेशेंट को कोई दिक्कत होगी और आपका फ़ोन बजेगा। दिस इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग। एंड व्हाट इज द मोमेंट दैट मेड यू प्राउड? See, I'm still learning. So every day when I do a good patient, it make me feel proud. ओके मैम, तो पेशेंट्स की अगर बात करें तो जो डिफ़िकल्ट पेशेंट्स आते हैं आपके पास, उनको आप मतलब कैसे मैनेज करती हैं? डिफ़िकल्ट पेशेंट्स नहीं होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी होती है या फिर कहीं से उन्हें मिसकम्युनिकेशन, गलत इन्फॉर्मेशन मिली होती है। तो कन्विंस करते हैं हम लोग, इसी बात का एक्सपीरियंस है। डिफ़िकल्ट पेशेंट्स को हम समझाते हैं, उनसे थोड़ा उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है हमको, उनको उस गलत चीज़ों से हटकर सही चीज़ें समझानी पड़ती है। एंड वंस दे कन्विंस, दे आर द बेस्ट पेशेंट्स।
और वो और 4 लाते हैं। तो मेरा तो काम ही यही है, क्योंकि मेरे क्लिनिक के आसपास कई सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर दे डू इट इन अ हाफ रेट। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ, जैसे वो आके मुझसे कहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं सर, आप वहाँ करा लीजिए, फिर वहाँ के ट्रीटमेंट के बाद जब आपको दिक्कत होगी तो आ जाइएगा, मैं ठीक कर दूंगी। सो दैट्स, इससे ज़्यादा आप क्या करते हैं कि आप हर किसी को, नॉट एवरीबडी इज योर पेशेंट, आप सबका ट्रीटमेंट कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, जिसका जो जिसकी जहाँ किस्मत, बाकी तो भगवान ही ठीक करते हैं, या जिस द सोर्स। तो मैम फिर डेंटल प्रॉब्लम्स में हम बात करते हैं मिथ्स की। क्या लगता है आपको जो ब्रशिंग करते हैं आज के यंग बच्चे हैं, किड्स हैं, जो हार्ड ब्रशिंग करी जाती है और उसमें क्लीन्स बेटर? नो, बिल्कुल नहीं। हार्ड ब्रश इज द बैडेस्ट थिंग विच यू कैन, इट विल क्रिएट, यू आर क्रिएटिंग अ ट्रॉमा ऑन योर ओन। आपको हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स का टूथब्रश यूज़ करना चाहिए, एंड प्रेफरेबली छोटा हेड, क्योंकि क्या होता है ना, छोटे हेड के टूथब्रश आपके जो आखिरी दांत हैं वहाँ तक जाते हैं और उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। हार्ड ब्रश आप जब घिसते हो तो आपके दांत कटते चले जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने दांतों को खुद ही ट्रोमेटाइज कर रहे हो। सो इट इज़ एडवाइज टू यूज़ अ सॉफ्ट ब्रश एंड विद अ स्मॉल हेड। ओके मैम, चलिए फिर एक रैपिड फायर शुरू करते हैं। बिल्कुल। टी और कॉफ़ी क्या सबसे ख़राब है? कॉफ़ी, बिकॉज वो ज़्यादा स्टेनिंग करता है, सो आफ्टर कॉफ़ी इट्स बेटर टू रिंस योर टीथ। आपने मुझसे पूछा नहीं, बट आई विल स्टिल टेल यू। कुछ भी एसिडिक खाने के तुरंत बाद अगर आप ब्रश करेंगे तो आप अपना इनामल इरोड कर देंगे, बिकॉज एसिड इनामल से टच में आएगा, और जब आप उसको रगड़ेंगे तो इनामल आपका सॉफ्ट होगा, तो आपके दांत का इनामल लेयर हट जाएगा। तो सो इफ यू वांट टू ब्रश, यू कैन ब्रश आफ्टर हाफ एन आवर 40 मिनट्स, तब तक सलाइवा उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। या फिर आप जस्ट पानी से कुल्ला कर लीजिए, दैट इज ओके। आप अपने टंग से टीथ को क्लीन कर लीजिए, पानी से कुल्ला कर लीजिए, बट इफ यू वांट टू ब्रश ओनली आफ्टर हाफ एन आवर और 40 मिनट्स, सो दैट योर सलाइवा गेट न्यूट्रलाइज्ड। ओके मैम, तो एक डेंटल हैबिट जो सभी लोगों को फॉलो करनी चाहिए? 2 टाइम ब्रश करना चाहिए अच्छे से विद अ स्मॉल हेड सॉफ्ट टूथ ब्रश, एंड ऑलवेज डू फ्लॉसिंग। और ये जो मैम ब्रश करते हैं हम लोग, उसमें एक फूल टाइप का समझ लीजिए बन जाता है ब्रश करते करते, क्या उसको वहाँ तक का इंतजार नहीं करना है। प्लीज़ चेंज योर ब्रश एवरी 3 मंथ्स विदाउट, एंड जब भी आप बीमार हो तब तो स्पेशली, क्योंकि उसमें इतना बैक्टीरिया लोड होता है। तो अगर आप कभी बीमार होते हैं, आपको सर्दी खांसी होती है, तो प्लीज़ चेंज योर टूथब्रश, और उसके ऐसे फ्लावर बनने का इंतजार मत करिए प्लीज़। और आजकल तो मैम इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आ गए हैं, तो मैनुअल टूथब्रश और इलेक्ट्रिक विच इज़ बेटर? सी इलेक्ट्रिक टूथब्रश इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज उसमें क्या है, प्रिसिशन ज़्यादा है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो होते हैं, जो ऑटिस्टिक पेशेंट्स होते हैं जिनके हैंड मूवमेंट्स बहुत अच्छे नहीं है, उनके लिए होते हैं, बट क्योंकि उसमें एक मशीन चीज़ रहती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जस्ट उसको एंगल देना पड़ता है। सो ऑब्वियसली मैनुअल से ज़्यादा बेटर मैं इलेक्ट्रिक कहूँगी आपसे। वन गुड फॉर टीथ? वन गुड फूड फॉर टीथ इज योर फ्रूट्स, स्पेशली एप्पल हो गया, फाइब्रस फ्रूट्स विच यू कैन डायरेक्टली च्यू ऑन योर टीथ। आपका मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग डेंटिस्ट से डरते हैं मैम? देखिए, मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि डेंटिस्ट्री पहले ज़रूर डरावनी रही होगी, बट नाउ इट इज़ टोटली पेनलेस एंड वेरी कंफर्टेबल, और मुझे नहीं लगता मुझे देख के किसी को डरना चाहिए मुझसे। सो प्लीज़ विजिट। और खाने में जो एक चीज़ लोगों को तुरंत बंद कर देनी चाहिए? आई थिंक गुटखा, मसाला एंड तम्बाकू एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है आपके दांतों को। बच्चों को क्या नहीं खाना चाहिए अगर दांतों को? शुगरी एंड रिफाइंड फूड्स इज़ अ बिग नो। जितना ज़्यादा हो सके शुगर कंजप्शन कम करिए बच्चों का, एंड जितना भी सॉफ्ट फूड होता है जो दांतों में चिपकता है, अगर आप उसको देना भी चाहते हैं, जैसे बच्चे मानते नहीं हैं, तो आप उसे खाने के साथ दीजिए। तो क्या होगा, जब आप चिप्स खाएंगे, उसके ऊपर जब आप रोटी खाएंगे, तो रोटी का फाइबर क्या करेगा, आपके टीथ को क्लीन कर देगा। सो बच्चों को चॉकलेट या कोई चिपचिपी चीज़ देना है तो आप उन्हें खाने के साथ दें, सो दैट वो दांतों पे चिपका ना रह जाए। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा सारे दांत काले हो जाते हैं, सूंदे पैदा होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट बॉटल थिंग। बच्चे, मम्मियाँ क्या करती हैं, दूध पिलाती हैं, एंड देन उसके बाद में उनको क्या करना चाहिए, कपड़े से उनके दांत पोंछने चाहिए। दूध चिपका रह जाता है, बैक्टीरिया क्या करता है, दांत को सड़ाने लगता है, फिर बच्चे के बड़े होने के पहले उनके सारे दांत गल जाते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच पेरेंट्स शुड बी। और मैम बात करें बॉलीवुड की, तो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है, आपको क्या लगता है सबसे खूबसूरत स्माइल किसकी रही है? वेनियर्स की वजह से आजकल तो सभी की हो गई है वेनियर्स, बट सबसे खूबसूरत स्माइल किसकी रही है, मुझे दीपिका पादुकोण की स्माइल बहुत अच्छी लगती है। हाँ, आलिया भट्ट इज ऑल्सो गुड, सभी की अच्छी है। अब तो देखिए आजकल क्या हो गया ना, यू हैव वेनियर्स। अब तो कपिल शर्मा की स्माइल कितनी अच्छी हो गई है, पुराना कपिल शर्मा देखिए आप, सारे दांतों में वेनियर्स करा लिए हैं। सो टीथ आर अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। इवन मैं आपको बैठे बैठे ऐसे 5 नहीं 10 सेलिब्रिटीज गिनवा दूंगी जिन्होंने अपने टीथ ट्रांसफॉर्म करवाए हैं, एंड उसके बाद से उनका एक लुक चेंज हो गया एकदम। सॉरी मैम, आपने एक वर्ड यूज़ किया, वेनियर्स। वेनियर्स क्या होता है? वेनियर्स इज अ सिरामिक
कवरिंग ऑन टू द टॉप ऑफ योर टीथ। जैसे किसी के दांत पीले हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, क्रुक्ड हैं, एंड आपको उसमें क्राउन नहीं लगवाना है, मतलब फुल कवरेज नहीं, दे आर पार्शियल कवरेज क्राउन्स, जिसको हमें आपके टीथ को ज़्यादा काटना नहीं होता है उसमें। हम आपके नेचुरल टीथ में एक हल्की सी लाइट प्रिपरेशन करते हैं एंड देन वील जस्ट स्टिक इट विद द सीमेंट। तो वो क्या रहता है कि आप किसी को लंबे चाहिए, किसी को पतले चाहिए, किसी को गोल चाहिए, किसी को, सो विद एवरी यू कैन गेट इट चेंज्ड। बेसिकली कोई भी अपने दांतों को Yeah, कभी भी yeah. ट्रांसफॉर्म कर Yeah, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए हैं डॉक्टर अदिति मैम हमारे साथ में। मैम एक आजकल जो ट्रेंड चल रहा है अलाइनर्स का, ये इसके बारे में आप कुछ बताइए। अलाइनर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग, या किड्स, आजकल तो स्टूडेंट्स भी करा रहे हैं, या मैरिड जिनकी शादी होने वाली है, बिकॉज इट इज़ अ टोटली ट्रांसपेरेंट प्लेट विच हेल्प्स यू अलाइन योर टीथ विदाउट एनी वन नोइंग। पहले क्या होता था कि हम मेटल ब्रैकेट्स लगाते थे, तार लगाते थे, फिर हर 2 महीने में 20 दिन में पेशेंट को बुलाते थे, एंड देन वी डू द पार्ट, उसमें चुभ रहा है, गड़ रहा है, कट रहा है, बट इन सब चीज़ों से एकदम फ्री है। अलाइनर्स इज जस्ट अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक प्लेट जो कि एवरी 2 वीक्स में आप चेंज करते हैं टिल द टाइम आप डिजायर्ड आपके दांत का साइज नहीं आ जाता। बट अगेन, डोंट गो डायरेक्टली विद सम कंपनीज, ऑलवेज गेट इट डन बाय अ डेंटिस्ट, बिकॉज वी आर हेयर टू गाइड यू कि जो डायरेक्शन आपका जा रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन में ट्रीटमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जी। और अलाइनर्स में भी कई सारे अटैचमेंट्स होते हैं, IPRs होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं फॉर अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। अलाइनर्स आर नॉट फॉर एवरीवन, डिपेंड करता है कि केस क्या है। सिंपल टू नॉर्मल केसेस हैं तब तो अलाइन, लेकिन इफ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स केस देन यू हैव टू गेट योर ब्रेसेस फर्स्ट, एंड देन आप कैमोफ्लेज में इसको एज अ कंटिन्यू करा सकते हैं फिर। और मैम एक ये जो टीथ वाइटनिंग का होता है, इसके बारे में क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं या? टीथ वाइटनिंग, जैसे जो टीवी वगैरह में ऐड दिखाते हैं ना, टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट और ये वो, दैट इज एक्चुअली बैड, क्योंकि क्या होता है उनमें अब्रेसिव्स होते हैं। अब्रेसिव का मतलब ये होता है कि वो जो पेस्ट है वो चिकने नहीं है, जैसे आप समझ रहे हैं, खुरदुरे हैं। वो क्या करते हैं, आपके दांत की एक लेयर को काट देते हैं। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज चूज अ टूथपेस्ट जिसमें कि लेस से लेस एब्रेसिव हो। आपको क्या लगता है उस टाइम पे, तो आपको लगता है कि आपके दांत सफ़ेद हो गए हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसे कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो आपके दांत जो है वो पतले हो जाते हैं। और जो हम क्लिनिक्स में टीथ वाइटनिंग करते हैं वो सब हमारा जो होता है वो ऑल पेशेंट सेफ मटेरियल होता है, जिससे कि आपके टीथ को कोई हार्म ना हो। सो बेटर गेट इट डन विद अ एक्सपर्ट डेंटल डॉक्टर रादर देन गोइंग फॉर एनी टूथपेस्ट जो कि मार्केट में अवेलेबल है जस्ट फॉर द टीथ वाइटनिंग से। आप एक मैसेज जो देना चाहें, मतलब जो आपके यंग डेंटिस्ट होते हैं, ओके, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? See, for my message for all the young dentists is कि देखिए, college and clinics are totally different. So if you have finished your college, पहले थोड़े दिन किसी अच्छे डेंटिस्ट के अंडर प्रैक्टिस करिए, या फिर कहीं कोई अच्छा फेलोशिप कोर्स करिए, उसके बाद ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, सो दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड आप अच्छा काम करो, सो दैट पेशेंट को भी कोई नुकसान ना हो। एक परफेक्ट डेंटल रूटीन के बारे में मुझे कुछ बताइए आप। परफेक्ट डेंटल रूटीन यही है कि आप जब मॉर्निंग में अच्छे से ब्रश करें, फ्लॉस करें, देन उसके बाद व्हेनेवर यू ईट एनीथिंग, उसके बाद एक अच्छे से गुनगुने पानी से अगर कुल्ला कर पाएँ, या फिर एक नॉर्मल वाटर से अच्छे से रिंस करें, एंड देन पूरे दिन में आपने जो कुछ भी खाया है नाइट में ब्रश करके उसके बाद अच्छे से गुनगुने पानी में कुल्ला करके, एंड देन यू कैन यूज़ अ फ्लॉस। यू कैन इवन डू ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग इज़ अ न्यू कंसेप्ट। ऑयल पुलिंग में वी यूज़ ऑल ईडेबल ऑयल्स लाइक नीम, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एंड जैसे हम माउथ वॉश से स्विश करते हैं, द सेम वे वी स्विश विथ ऑयल्स। ये क्या करते हैं, ये आपके दांतों के ऊपर एक गम्स, बेसिकली दिस इज़ मेनली फॉर गम्स हेल्थ। गम्स की हेल्थ को अच्छा रखता है। ये क्या करता है, आपके किसी भी खाने को दांत में या मसूड़े में चिपकने नहीं देता है, बिकॉज वो ऑयल है। ओके, एंड उससे आपकी गम्स की हेल्थ जो होती है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। सो नॉट एवरी डे बट ट्वाइस इन अ वीक एटलीस्ट, रोज कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, बट दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर टीथ। एंड प्लीज चेंज योर टूथब्रश एवरी 3 months मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड प्लीज डोंट यूज वाइटनिंग टूथपेस्ट, यूज अ नॉर्मल फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट। एंड क्वांटिटी वाइज भी बहुत सारा टूथपेस्ट लेने से दांत सफ़ेद नहीं होते हैं। टेक अ पी साइज और थोड़ा सा उससे ज़्यादा, मतलब हाफ ऑफ योर ब्रश का साइज इज मोर देन सफिशिएंट। एंड अगर सेंसिटिविटी या वैसा कोई इशू है तो सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट यूज़ करने से बेटर है कि डेंटिस्ट को दिखा लें, दे कैन गाइड यू बेटर। ओके। और मैम ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि रात में सोने से पहले ब्रश किया जाता है और सुबह भी उठ के किया जाता है ब्रश, मान लीजिए, तो इसमें क्या? मैं, मतलब लोग कहते हैं पर मैं इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में ये चीज़ बोली थी कि बच्चों को स्पेशली, इवन आई डू दैट फॉर माई डॉटर, मैं उसको अच्छे से रात में ब्रश कराती हूँ, माउथ वॉश कराती हूँ, एंड देन मॉर्निंग आफ्टर कुल्ला करा दिया मैंने माउथ वॉश से, बट आई विल गिव हर ब्रश आफ्टर फर्स्ट ब्रेकफास्ट मील। उसके बाद, सो दैट रात भर तो आपने ऑलरेडी टीथ क्लीन रखे हैं तो दांत आपके साफ हैं, आपको सफाई की ज़रूरत तब है। और मॉर्निंग में क्या होता है, ओवरनाइट आपके मुंह में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो गुड बैक्टीरियाज इज एक्चुअली गुड फॉर योर गट।
सो बिफोर ब्रशिंग जस्ट ड्रिंक वाटर सो दैट वो बैक्टीरिया लोड जो है वो आपका बॉडी इसको यूज़ कर पाए। और अगर आप ब्रशिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों को स्मेल की दिक्कत होती है कि भाई मतलब क्योंकि वो हैबिट बनी हुई है बचपन से, तो आप या तो पानी वगैरह पी के तब यू कैन डू योर ब्रशिंग पार्ट, और एल्स आई प्रेफर डूइंग इट आफ्टर ब्रेकफास्ट, ताकि जब आप घर से निकलें तो आपके सारे दांत एकदम साफ सुथरे हों एंड खाना चिपका ना रह जाए उनमें। अगर खाना चिपका रह जाएगा तो वो सड़ाएगा दांत को। Okay. सो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट फिर लंच फिर डिनर, तो पूरा दिन खाना आपके दांतों पे चिपका हुआ है। सो दैट इज व्हाट इज कॉजिंग कैविटीज। और मैम एक चीज़ के बारे में और बताइए, ये जो कोरियंस होते हैं ये दिन में 3 बार ब्रश करते हैं, इसके बारे में क्या? हाँ, एक्चुअली मैंने भी ये सुना था। उनका एक्चुअली जो फूड हैबिट है ना, दैट इज़ वेरी स्मेली। उनके खाने में मोर ऑफ गार्लिक एंड अनियंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके खाने में ना बहुत स्मेल होती है। सो दो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2-2-2 वाला रूल फॉलो करते हैं, हाँ जी। बट दे फॉलो 3-3-3। 3-3-3 मीन्स कि खाना खाने के 3 मिनट के अंदर दे ब्रश फॉर 3 मिनट्स एंड वो दिन में 3 बार ब्रश करते हैं। सो दिस इज हाउ दे मेंटेन देयर ओरल हेल्थ। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रोवाइडिंग अस ऑल द नॉलेज यू हैव। नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगी कि किसी को भी अगर डेंटल की कोई प्रॉब्लम हो तो दे कैन कनेक्ट मी विद ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक। मेरा लखनऊ _ करके पेज है इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल हूँ। डॉक्टर Okay. आदित्य मिश्रा शुक्ला करके भी मेरा अपना पर्सनल पेज है। सो फील फ्री टू कनेक्ट। मेरा अपना क्लिनिक है APCN रोड पे नियर चारबाग स्टेशन, कंचन मुस्कान डेंटल क्लिनिक के नाम से। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कम, एंड एनीबडी हु वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग दे कैन पर्सनली DM मी ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू। और हम फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।